थाली और चलनी और दिया देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हमारे खास पेशकश में किस बारे में चर्चा होगी, किस बारे में हम आपको बताएंगे, ये आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं इस सजावट के साथ ही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और आज हम बात करेंगे करवा चौथ की। आज का दिन बहुत ही खास है। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद ही खास हो जाता है क्योंकि इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। किस तरह से पूजा का विधि विधान है, क्या कुछ तैयारियां करती हैं, ये सब हम आपको इस हमारी खास पेशकश में बताएंगे। और ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ पंडित जी राजकुमार शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। प्रणाम। तो पंडित जी, आज हम सबसे पहले जानेंगे कि करवा चौथ का क्या कुछ महत्व है। अस्मिता जी, करवा चौथ हमारे सनातन में अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन भगवान गणपति का पूजन किया जाता है और भारतवर्ष में इस व्रत की महिमा शास्त्रों में इतनी अधिक बतलाई है जिसका वर्णन कर पाना भी कठिन है कि धनार्थी लभते धनम, विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान। शास्त्र में लिखा है कि यदि कोई विद्यार्थी इस व्रत को करता है तो वह महाविद्वान बन जाता है, और धन की कामना को लेकर के जो इस व्रत को करता है, भगवान गणपति का पूजन करता है, वह धनवान बन जाता है। कोई ऐसा दंपति है जिसके पास में संतान की समस्या है, अगर वह अपने संतान की कामना को लेकर के इस व्रत को करे तो वह संतानवान बन जाता है। आपको मैं एक बात बतला दूं, यह आवश्यक नहीं है कि विवाहिता ही इस व्रत को करे। कुंवारी कन्या यदि इस व्रत को करती है तो मन इच्छित पति को प्राप्त करती है, और कोई रोगवान व्यक्ति आरोग्यता के लिए इस व्रत को करे तो भगवान गणपति उसके शरीर को आरोग्य बना देते हैं। भगवान गणपति ऐसे दयालु देवता हैं जो जिस कामना को लेकर के उनका पूजन करता है। यहाँ तक शास्त्रकारों ने कहा कि यदि कोई विधवा भी इस व्रत को करे तो उसका स्वास्थ्य में सुधार होता है, और स्त्री और पुरुष दोनों ही इस व्रत को कर सकते हैं। इसलिए भगवान गणपति का ये बहुत अद्भुत व्रत है जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन किया जाता है। चतुर्थी भगवान गणपति की जन्म तिथि भी है, इसलिए इस दिन करने वाला जो व्रत है इससे भगवान गणपति अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इसकी संपूर्ण विधि विधान से इस व्रत को करना चाहिए। यदि विधि में किसी प्रकार से कोई आलस्य हुआ, प्रमाद हुआ या विधि का उल्लंघन किया गया, नियम का पालन नहीं किया गया, तो भगवान गणपति रुष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। और देखिए, प्रायः जितने भी व्रत इत्यादि हैं यह हिंदू भारतवर्ष में स्त्रियां अधिक करती हैं। पुरुष भी करते हैं लेकिन स्त्रियां अधिक करती हैं। लेकिन स्त्री का जीवन अपने परिवार के लिए है, अपनी संतान के लिए है, अपने पति के लिए है। वह प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक व्रत करती हैं। सारा दिन ना तो जल पान करती हैं और ना ही भोजन करती हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने लिए कुछ मांगती नहीं है। वह मांगती हैं तो अपने पति के लिए और अपनी संतान के लिए। तो स्त्री का जो जीवन है वो त्याग और तप का है, इसलिए स्त्री को भक्ति का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पुरुष हैं, भक्ति तो स्त्री ही है। और आज के समय में जो सनातन धर्म आज चल रहा है इसके पीछे स्त्रियों का ही हाथ है। और मैं तो पुरुषों को भी कहता हूँ, यदि रोटी तुम्हें मिल रही है उसका कारण केवल तुम्हारे घर की स्त्रियों का त्याग और तप है। अगर वह तप ना करें, वह व्रत ना करें, त्याग ना करें, तो पुरुष प्रायः आलसी हो गए हैं। स्त्रियों में धार्मिकता है और वह अध्यात्म का अनुसरण करके अपने पति और अपनी संतान दोनों को भाग्योदय करती है।
भगवान गणपति का ये जो व्रत है यह अत्यंत श्रेष्ठ व्रत है। स्वयं ब्रह्मा जी के नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने इस व्रत का वर्णन किया और कार्तिक मास महात्म के 10वें अध्याय में इसका संपूर्ण चरित्र का वर्णन किया है। कार्तिक मास महात्म्य के 10वें अध्याय में वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भी इस व्रत को करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जी अस्मिता। बिल्कुल। तो देखिए, हमें पंडित जी ने बताया कि किस तरह से आज का दिन विशेष है, करवा चौथ इतना ज़्यादा विशेष है और कितनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्री जी, अब हम जानना चाहेंगे कि पूजा का शुभ मुहूर्त आखिर क्या है। जी देखिए अस्मिता जी, आपको मैं बतलाता हूँ कि करवा चौथ का जो पूजन है वह विशेष रूप से इसमें भगवान गणपति का पूजन है और भगवती माता पार्वती का पूजन है, भगवान शिव का पूजन है और स्वामी कार्तिकेय जी का पूजन है। मुख्य रूप से यह व्रत भगवान गणपति का है, लेकिन पूजन समस्त परिवार का है। तो प्रदोष काल में अथवा मध्याह्न काल में यह गणपति का पूजन किया जाता है, अन्यथा सायंकाल में गणपति भगवान का ये पूजन किया जाता है। भगवान गणपति के इस करक चतुर्थी का जो व्रत है, इसके पूजन का जो सही समय है वह 1:00 से आरंभ है, 39 मिनट से आरंभ है और सायंकाल में 7:30 बजे तक यह पूजन हो सकता है। इसे गोधूली काल कहते हैं। 7:30 बजे गोधूली काल समाप्त होता है, तो गोधूली काल तक ये पूजन हो सकता है। सबसे बड़ी बात आपको मैं बतलाता हूँ, सायंकाल में एक विशेष मुहूर्त है जिस काल में आप पूजन कर सकते हैं। वह सायंकाल में 6:14 से आरंभ हो रहा है, जो कि 7:30 बजे में जाकर के समाप्त होगा। तो इस प्रकार से 2 काल हैं। इस 2 काल में आप भगवान गणपति का पूजन करें, भगवती गौरी का पूजन करें, कन्याएं भगवती गौरी का पूजन करें और कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। देखिए, गोपिकाओं ने भगवती कात्यायनी का पूजन किया और भगवती कात्यायनी का पूजन करके अपने अनुकूल मनोनुकूल पति प्राप्त करने के लिए भगवती कात्यायनी से प्रार्थना की, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंध में किया गया है कि हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुह विश्वभुज्यानाम कात्यायनी अर्चन व्रतम। हेमंत ऋतु का मतलब होता है मार्गशीर्ष से आरंभ होकर के संपूर्ण कार्तिक मास तक का, यह 2 महीने की एक ऋतु होती है। ऐसे समय में भगवती कात्यायनी का पूजन गोपिकाओं ने किया। तो यह जो समय है भगवान गणपति के पूजन का है, भगवती पार्वती जी के पूजन का है। वही पार्वती हैं, वही कात्यायनी हैं, वही सती हैं, वही साध्वी हैं, देवी के अनंत नाम है। तो भगवती कात्यायनी जो गौरी के रूप में है, पार्वती के रूप में है, भगवान शिव का पूजन और कार्तिकेय जी का पूजन करना चाहिए। समय का ध्यान रखें, इसी काल में यदि आप पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो देखिए, शास्त्री जी ने हमें बताया कि अगर हम सही मुहूर्त पर पूजा करते हैं तो हमें किस तरह से फल मिलेगा, मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। अब हम ये भी जानना चाहेंगे शास्त्री जी कि आखिर पूजा की सही विधि विधान क्या है। अस्मिता जी, बिल्कुल आपने सही बात पूछी है। शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने, मनीषियों ने अपने तप के द्वारा, आध्यात्मिक तप के द्वारा, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा उन समयों का निर्धारण किया, उस विधि का निर्धारण किया, एक मार्गदर्शन किया जिस पर चल करके हमें अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त हो सकती है। देखिए, शास्त्रकारों का मत है कि करक चतुर्थी में, करवा चौथ में प्रातः काल सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। जिस मनोकामना के लिए आप उस व्रत को कर रहे हैं, भगवान गणपति से मनोकामना की अरदास लगानी है और उस संकल्प को लेकर के भगवान गणपति का पूजन, जो नित्य पूजन है लक्ष्मी गणेश जी का, जो कि प्रत्येक गृहस्थ के घर में नितांत आवश्यक है प्रतिदिन करने के लिए, वह अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के
भगवान के मंदिर में जाना चाहिए और भगवान के मंदिर में जा कर के गणपति का वहाँ पूजन करना चाहिए, फिर पार्वती जी का पूजन करना चाहिए, फिर भगवान कार्तिकेय नंदी का पूजन करके भगवान शिव का पूजन करना चाहिए और सारा दिन उस व्रती को निर्जला व्रत करना चाहिए। देखो, शास्त्रकारों ने व्रत की विधि बतलाई है और कृक्ष व्रत है, अति कृक्ष व्रत है, भास्कर कृक्ष व्रत है, ये सारी विधि बतलाई है। ऐसा शास्त्रकारों ने लिखा है कि संपूर्ण कार्तिक के महीने में 24 ग्रास और 26 ग्रास भोजन करना चाहिए, अन्यथा संपूर्ण कार्तिक के महीने में 3 दिन तक भोजन करें और 3 दिन तक फलाहार का ग्रहण करें, अन्यथा 5 दिन तक भोजन करें और 5 दिन तक जो है व्रत करके एकादशी का निर्जला व्रत करें। इसी प्रकार से उन 5 दिनों में करवा चौथ भी आता है, प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक के बीच में, तो यह कृक्ष व्रत कहलाता है। तो इस दिन सुबह से लेकर के सूर्योदय से पहले ही जो भोजन सर्गी जिसको कहते हैं, आप सर्गी इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सारा दिन ना तो जल ग्रहण करना है और ना ही भोजन ग्रहण करना है, कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी है। सारा दिन भगवान गणेश का स्मरण करना है, शिव का स्मरण करना है, माता पार्वती का स्मरण करना है, कार्तिकेय जी का स्मरण करना है और मध्याह्न काल में जो मुहूर्त मैंने बतलाया है, उस मुहूर्त के समय में जा कर के विद्वान ब्राह्मण के द्वारा अथवा ब्राह्मणी के द्वारा अपने घर में भी इस कथा को, व्रत कथा को श्रवण करना चाहिए और वहाँ भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। 13 वस्तुएं जो है, यदि आप गेहूं के दाने लेते हैं तो 13 दाने होने चाहिए। इस प्रकार से 13 के अंक में वस्तुओं को ग्रहण करके भगवान के मंदिर में ये करना चाहिए। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि अपने घर की वृद्धा का आशीर्वाद लेना चाहिए। वृद्धा का अर्थ सास भी है और बुआ भी है। यदि अपने से बड़ी नंद है तो नंद का आशीर्वाद लेना चाहिए। इस प्रकार से उनका सम्मान करके, उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लेना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने संस्कारों को भूल रहे हैं। अपने संस्कारों को भूलने के कारण हम स्वयं कष्ट में पड़ते जा रहे हैं। आशीर्वाद लेना हमने बंद कर दिया और जब पुत्र प्रातःकाल उठ करके पिता को कहता है गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग के बदले पिताजी भी गुड मॉर्निंग कहते हैं। यदि प्रातःकाल उठ करके पिता को पुत्र कहता है पिताजी चरण स्पर्श, तो पिताजी कहते हैं खुश रहो बेटा। तो इसलिए जब हम खुश रहो का आशीर्वाद मिलता है तो हमारी जिंदगी में खुशियां आती हैं। इसलिए हम अपने संस्कारों को भुलाते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भुलाते जा रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण करते जा रहे हैं। इसलिए हम अनेक प्रकार के आदि व्याधियों से घिरते जा रहे हैं। हमारी भारतीय सभ्यता है प्रणाम करके, चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना, और जो आपने करवा ग्रहित किया है, संग्रहित किया है, वह सास के हाथ में देना या बुआ जी के हाथ में देना। बुआ सास की बात कर रहा हूँ, मायके ने ससुराल का व्रत होता है ये, इसलिए बुआ सास के हाथ में देना अथवा नंद के हाथ में दे करके उनको प्रणाम करना। रात्रि काल में जब चंद्रमा उदय हो जाए तो चंद्रमा उदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देना है और चंद्रमा को अर्घ दे करके पति को प्रणाम करना है और पति को प्रणाम करके फिर भोजन ग्रहण करना है। ये सारी विधि है। ऐसा करने से और सारा दिन ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इसी मंत्र का श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः अथवा जय श्री गणेश ऐसा स्मरण करते रहना है। तो देखिए, हमें बताया पंडित जी ने किस तरह से कौन सी विधि के साथ हम अगर पूजन अर्चन करते हैं तो हमें मनोवांछित फल मिलता है। साथ ही साथ ये भी बताया कि संस्कृति का पालन किस तरह से करना है, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। अब पंडित जी, हम जानना चाहेंगे कि करवा चौथ से जुड़े हुए कई पौराणिक कथाएं हैं, मान्यताएं हैं, क्या कुछ वो पौराणिक कथाएं हैं, मान्यताएं हैं? स्मिता जी, आपने बहुत सुंदर बात पूछी है। मैं आपको बतलाता हूँ, कार्तिक मास महात्म के 10वें अध्याय में सत्यदेव नाम के एक राजा हैं और उन सत्यदेव राजा के 7 पुत्र हैं
और एक ही कन्या है और उस कन्या का नाम है वीरवती। वीरवती का विवाह है, राजा ने बड़े धूमधाम के साथ में, ब्राह्मण ने बड़े धूमधाम के साथ में कन्या का विवाह किया। और 1 वर्ष के बाद जब वह अपने पिता के घर आई और उसका पति भी घर आया, लेकिन करवा चौथ का व्रत भी किया। व्रत करने के बाद जब भाइयों ने देखा, भाभियों ने देखा कि बहन ने प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी पिया नहीं, तो भाइयों ने बार बार, भाभियों ने बार बार अपनी बहन वीरवती को कहा कि तुम कुछ खा लो, कुछ पी लो। लेकिन उसके बाद भी उसने कहा कि मेरा आज करवा चौथ का व्रत है, सुहाग का व्रत है, जब तक चंद्रमा को अर्घ नहीं दूंगी तब तक भोजन नहीं करूंगी, तब तक जलपान नहीं करूंगी। भाइयों की सबसे छोटी बहन थी, बहुत स्नेह करते थे अपनी बहन से सभी भाई। सायंकाल के समय जाकर के भाइयों ने एक सूखे वृक्ष में आग लगा दिया और जाकर कहा, देखो बहन, अब चंद्रमा उदय हो गया है, इसी को अर्घ दे करके भोजन कर लो। वीरवती भोली थी, वह समझ नहीं सकी और उसी को चंद्रमा समझ करके और उसने भोजन कर लिया। व्रत खंडित हो गया। तदनुसार उसके पति की मृत्यु हो गई, सुहाग नष्ट हो गया। राजा इत्यादि सभी व्याकुल हो गए, सभी विलाप करने लगे। सारे नगर की प्रजा जो है उस ब्राह्मण कन्या के विधवा हो जाने से विलाप करने लगी। उसी समय वहाँ अगस्त ऋषि आते हैं। अगस्त ऋषि को प्रणाम करके ब्राह्मण ने पूछा, मेरी कन्या के विधवा होने का कारण क्या है? अगस्त ऋषि ने कहा, तुमने भगवान गणपति के व्रत का खंडन हो गया और भगवान गणपति के व्रत की खंडित हो जाने के कारण ही यह दारुण दुख तुम्हारे सामने आया है। अभी भी समय है, तुम्हारी बेटी अगले वर्ष पुनः कार्तिक का महीना आएगा, उस कार्तिक के महीने में पुनः ये व्रत करेगी, भगवान गणपति का पूजन करेगी, इसका सुहाग इसको उसी क्रम से तरह प्राप्त हो जाएगा। उसके पति के शरीर को चंद्र शर्मा जिसका नाम है, उस चंद्र शर्मा के शरीर को सुरक्षित रख दिया गया औषधि इत्यादि में। 1 वर्ष के उपरांत जब पुनः कार्तिक का महीना आया और कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई, वीरवती ने उस व्रत को किया, भगवान चंद्रदेव का पूजन किया, भगवान गणपति का पूजन किया और अपने सुहाग के लिए वरदान मांगा। भगवान गणपति की कृपा से उसका पति चंद्रमा को अर्घ देने के साथ ही जीवित हो गया। तो इस प्रकार की सुंदर कथा का वर्णन कार्तिक मास माहात्म्य के 10वें अध्याय में किया गया है। तो देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर पौराणिक कथा और मान्यता इस व्रत के साथ जुड़ी हुई है। और देखिए इसी व्रत के साथ कई तरह की मान्यताएं भी हैं और उन्हीं मान्यताओं के साथ ही सुहागिन महिलाएं पूजा करती हैं और मनोवांछित फल की कामना करती हैं। अब पंडित जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर चंद्रमा निकलने का समय क्या है और साथ ही साथ अगर वर्षा होती है या फिर किसी प्रकार से मौसम खराब होता है, चांद नहीं निकल पाता है, तो उस समय क्या कुछ उपाय कर सकती हैं महिलाएं? अस्मिता जी, चूंकि इस व्रत का डायरेक्ट संबंध चंद्रमा के साथ में है और चंद्रमा का जो सही चंद्रोदय का समय है वह इस वर्ष रात्रि काल में 8:09 का है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यह चंद्रोदय काल पूरे देश का नहीं है। क्यों? पृथ्वी का जो नाभि स्थान है ये उज्जैन है, जिसको अवंतिका कहते हैं, और यहीं से कर्क रेखा इसी महाकालेश्वर के ऊपर से गुजरती है और यहीं पर समय का काल गणना की जाती है, यहीं से शोधन किया जाता है, जिसको शंकु शोधन कहा जाता है ज्योतिष में। तदनुसार अलग अलग शहर के चंद्र उदय का समय अलग अलग होता है, इसलिए पंचांग में वहाँ के चंद्र उदय का समय दिया हुआ है। तो मैं सभी आपके न्यूज स्टेट के दर्शकों से आग्रह करता हूँ कि उस पंचांग के अपने नज़दीकी विद्वान ज्योतिर्विद के माध्यम से चंद्रोदय काल ज्ञान कर लें और तदनुसार ही चंद्रमा को अर्घ दे करके भोजन ग्रहण करें। लेकिन सामान्य चंद्रोदय का समय रात्रि में 8:09 का है। प्राय 9 बजे तक पूरी भारत देश में चंद्रोदय हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरी बात मैं आपको यह बतलाना चाह रहा हूँ कि चंद्रमा को अर्घ दे करके भोजन करना है और उसके उपरांत अपने व्रत को जो है समाप्त करना है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि होटल में जाकर के जो भोजन करते हैं वह ठीक नहीं है, क्योंकि
भोजन व्रत में शुद्धता का विचार है, आचार विचार, भोजन इत्यादि का विचार करने का विधान है। इसलिए व्रत के समय में घर का ही बना हुआ भोजन करें, होटल से थाली मंगवा करके भोजन ना करें। मैं मानता हूँ इस बात को, प्रातः काल से स्त्रियों ने व्रत किया है, सायंकाल तक शारीरिक शक्ति क्षीण होती है, तो इस दिन उनके पति का व्रत तो नहीं है, इसलिए पति को भोजन बना करके पत्नी को खिलाना चाहिए। बिल्कुल, तो पति को भोजन बना के पत्नी को खिलाना चाहिए, ये भी पंडित जी ने बताया। अब हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर किस तरह से भोजन का प्रयोग करें, क्या कुछ खास उस दिन बन सकता है पंडित जी? देखिए अस्मिता जी, विशेष बात इसमें नहीं है कि भोजन में क्या करना है, लेकिन ये ध्यान रखें मीठा का सेवन कम करें, नमक का सेवन कम करें। जितना कम नमक और मिष्ठान्न का सेवन करेंगे, मैं ये नहीं कहता कि मिष्ठान्न बिल्कुल ना ग्रहण करें, क्योंकि आयुर्वेद में मिष्ठान्न खाने से, ग्रहण करने से शारीरिक शक्ति और विल पावर बढ़ती है, तो ग्रहण करना चाहिए, लेकिन अति तीक्ष्ण नमक, बहुत तले हुए और अधिक मीठे, कड़वे या अधिक नमक वाले इस प्रकार के भोजन से व्रत में परहेज करना चाहिए। सामान्य भोजन करना चाहिए जिसमें लहसुन प्याज इत्यादि वर्जित हैं, ये सभी व्रत में वर्जित हैं, और इसके भी भोजन के सामान्य नियम उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से अन्य व्रतों के नियम होते हैं। लेकिन इसमें यह आवश्यक नहीं है कि आप व्रत वाला भोजन करें, सामान्य रूप से बना हुआ घर का कोई भी भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं। होटल के भोजन से परहेज करना है। बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि ये व्रत ही पति पत्नी के प्रेम को लेकर है, प्रेम से जुड़ा हुआ है, उनके संबंध से जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं ये व्रत रखती हैं। ऐसे में हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी महिलाएं क्या कुछ करें कि पति पत्नी के बीच का जो प्रेम है वो बरकरार रहे और बढ़ता रहे, और इस दिन किस तरह से पूजा विधि विधान खास हो सकती है? अस्मिता जी, आपने बहुत सही बात पूछी है। देखिए, मैं आपको एक बात बतलाता हूँ, प्रातः काल सूर्योदय से आरंभ होकर के चंद्र उदय तक ये व्रत किया जाता है। क्योंकि 13 तारीख को ये व्रत इसलिए किया जाएगा क्योंकि उदयकालीन तिथि 13 तारीख को ही है और 14 तारीख को ये प्रातः काल ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए 13 तारीख को ये समस्त महिलाओं ने इस व्रत को करना है। सबसे बड़ी बात है कि प्रातः काल से लेकर के रात्रि के चंद्रोदय काल तक पत्नी ने व्रत किया है, अपने पति के दीर्घायु के लिए किया है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए किया है, लंबी आयु के लिए किया है, और अपने लिए कुछ भी याचना भगवान गणपति से नहीं किया। इस दिन पति को एक संकल्प जरूर करना चाहिए जी। और संकल्प ये करना है कि जितना प्यार मैंने विवाह के पहले दिन अपनी पत्नी को किया है, उतना प्यार पूरा जीवन करूंगा। यदि वहां प्यार में कमी आती है तो पति स्वार्थी है और उसके मन में कोई प्यार नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। प्यार में कोई कमी ना आए, विवाह के प्रथम दिन जितना प्रेम किया उतना ही प्रेम अंतिम जीवन के अंतिम समय तक करूंगा, ऐसा पति को संकल्प जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, ये तो हमने जाना कि क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है, क्या कुछ विधि विधान है, क्या कुछ पौराणिक कथाएं हैं। अब हम पंडित जी ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या ऐसी वो चीज़ें हैं जो करने से हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए? अस्मिता जी, गीता में भगवान कहते हैं कि काम एस क्रोध एस रजो गुण समुद्भवा। किसी भी पुरुष को क्रोध से परहेज करना है, क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये दोनों ही नियम प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए व्रत में नितांत आवश्यक होते हैं। आचार विचार इनको शुद्ध रखना है और क्रोध और काम से परहेज करना है। ये दोनों चीज़ें बहुत नितांत आवश्यक हैं। यह स्त्रियों के लिए भी हैं और पुरुषों के लिए भी है। तो देखिए, ये थी पंडित जी की बातें जिन्होंने बताई कि किस तरह से पौराणिक कथाएं हैं, मान्यताएं जुड़ी हुई है, किन विधि विधान के साथ हम पूजा अर्चना करें ताकि हमारे पति को लंबी आयु मिले, लंबी आयु की प्राप्ति हो। साथ ही साथ ये भी बताया कि क्या शुभ मुहूर्त है, किस तरह से चांद को हम देखें, अर्घ दें, तमाम वो चीज़ें बताई हैं। आशा करते हैं कि आप भी इन विधि विधान के साथ पूजा करेंगे तो आपको ज़रूर मनोवांछित फल प्राप्ति होगी और साथ ही साथ आपके पति को लंबी उम्र
मिलेगी। और पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रणाम। जुड़कर तमाम विधि विधान बताने के लिए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।